बहरहाल एक तरफा जीत की ओर एनडीए चल निकला है, पर इस बीच हमारे साथ में एक ऐसा शख्स है जिसने छत्तीसगढ़ से जाकर बिहार में पूरे 1 महीने पसीना बहाया। बामुश्किल 3 महीने पहले उनको प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया गया था, पर मंत्री के तौर पर ज्यादा काम भी नहीं कर पाए। उससे पहले ही उनको बिहार भेज दिया पार्टी ने पसीना बहाने के लिए। यहां तक कि दीपावली के त्योहार के मौके पर भी अधिकांश समय इस शख्स ने बिहार में ही बिताया। नाम उनका गजेंद्र यादव है, छत्तीसगढ़ सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गजेंद्र जी से जानते हैं कि कितना हैरान और परेशान है ये आंकड़े देखकर। सरकार बना लेंगे इसकी उम्मीद तो आपको थी, आप बातचीत में भी बोलते थे, पर इस तरीके से बना लेंगे ऐसी उम्मीद वाकई थी क्या गजेंद्र जी? नहीं, बिल्कुल भी आपको नमस्कार कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। और मैं बहुत स्पष्ट उस समय भी कहता था कि हम लोग एक तरफा सरकार बनाएंगे, रिजल्ट जो है महाराष्ट्र और हरियाणा के माफिक आएगा, क्योंकि वहां जो माननीय नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए काम किया है, माननीय नीतीश कुमार जी ने जो बुजुर्गों के जो वृद्धा पेंशन की राशि जो 500 से की, उससे ये अनुमान लगाना मुश्किल था कि हम कितने सीट से आगे आएंगे। हम जहां गए, जब गए, हर आदमी के मन में ये बात था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के समर्थन वाली सरकार हमको चाहिए। लोगों को माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास था, वहां पे लोगों को भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास था, लोगों को नीतीश कुमार जी के सुशासन पे विश्वास था। लोग जंगल राज नहीं चाहते थे, और खासकर जहां मैं मुख्यालय जो मेरा था छपरा में तो बहुत बड़ा सुपरस्टार राजद से प्रत्याशी थे। फिर भी लोगों का कहना था कि हमको ये राजद लाके हमको जंगल राज नहीं लाना है। लगभग हम 7-8 सीटों पे लगातार दौरे में थे, और सारी जगह कहना था लोगों का कि हमको नीतीश बाबू की भाजपा समर्थित सरकार चाहिए। और रिजल्ट हम सबके बीच में है। आप देखें, इतिहास वापस बिहार बनाया है, 189 सीटों पे हम आगे हैं। और निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के विकास के माननीय नीतीश कुमार जी के विश्वास पे, और लोगों को, आज पूरे देश के लोगों को माननीय नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है, और आज उसका रिजल्ट हम सब देख रहे हैं। अगर बिहार में सब कुछ इतना बढ़िया था, सरकार के पक्ष में माहौल था, नीतीश कुमार के पक्ष में माहौल था, भाजपा और नरेंद्र मोदी को लेकर रुझान था, तो आप सबको छत्तीसगढ़ से बुलाने की, मध्य प्रदेश से बुलाने की जरूरत क्या पड़ी थी? क्यों आपको इतना पसीना बहाना पड़ा? अपना राज्य, अपना घर, अपना क्षेत्र छोड़कर क्यों गजेंद्र यादव पूरी टीम के साथ छत्तीसगढ़ छोड़ बिहार में पड़े हुए थे? भाई इतना ही सब कुछ अच्छा था तो। देखिए, यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और दूसरे राजनीतिक दलों में। दूसरे राजनीतिक दल आप देखे होंगे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए, अपने आप को घोषित करके वो खुश हो गए। ये जो माननीय यहाँ बिहार में ही हम देखते हैं कि लालू प्रसाद जी के जो सुपुत्र हैं, वो मुख्यमंत्री अपने आप को स्वयं घोषित कर लिए, और ये उसी मुगालते में रहे, हम मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहती, हमेशा जमीन में रहती है, कार्यकर्ताओं को विश्वास करती है, और हर परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बूथ लेवल तक काम करता है। और चुनाव को चुनाव टाइप हम लड़ते हैं, और आप उसका प्रभाव भी आप देखिए। जहां कोई कहता नहीं था कि हरियाणा राज्य में भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनेगी, एक तरफा हम चुनाव जीते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी नेतृत्वकर्ताओं का कुशल संगठन क्षमता और नेतृत्व है, जिसमें हर चुनाव को बूथ के कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय स्तर का कार्यकर्ता बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ता है, और एक एक मतदाता के पीछे हम काम करते हैं, एक एक कार्यकर्ता मतदाताओं के बीच में जाता है, और उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। अच्छा गजेंद्र जी, आप खुश तो बहुत हो, आपकी पार्टी, आपका गठबंधन प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी कर रहा है, पर हो तो आप यदुवंशी, यदु कुल गौरव तेजस्वी यादव चुनाव हार रहे हैं राघोपुर से, यह भी आंकड़ा आ रहा है। कितना मन दुखी है आपका, कितना हृदय विदीर्ण हो रहा है, कितनी निराशा में आप कि ये क्या हो गया भाई बिहार में? हम दुख कब होता जब तेजस्वी यादव सरकार बनती। यादव समाज को
मुलायम सिंह परिवार और लालू प्रसाद यादव परिवार ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद के विषय को लेकर चलती है उसका विरोध करते हैं। आज बड़ी खुशी की बात यह है कि बिहार के यादव ने जातिवाद की सीमाओं को तोड़ा। वहां के यादव ने एक परिवार के पीछे न चल के देशभक्ति, राष्ट्र हित, बिहार का हित, इसमें चिंतन करके भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के साथ जुड़े। और ये जो आप तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, इनको कोई यादव जाति से सरोकार नहीं है। ये सिर्फ यादव जाति के नाम का उनकी जनसंख्या का उपयोग अपने राजनीतिक पृष्ठभूमि को चमकाने के लिए करते हैं। ये यादव समाज के हित नहीं करते, ये अपने परिवार के हित करते हैं। ये बात वहां के यादव बहुत भली भांति समझ गए हैं और उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं। जो यादव बहुल क्षेत्र है वहां भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। ये यादवों को बात समझ में आ गई, इसके लिए गजेंद्र यादव ने क्या किया? गजेंद्र यादव को भी तो भेजा इसलिए गया था। कैसे समझाए बिहार के यादवों को? छत्तीसगढ़ से गए गजेंद्र यादव। हम गए, माननीय मोहन यादव जी आए, नित्यानंद राय जी वहां रहे। सारे लोगों ने ये बात कही है कि हमको देश के साथ चलना है, राष्ट्र हित किसमें है उसमें चलना है, बिहार का हित किसमें है उसमें चलना है। हमको किसी परिवार के हित के लिए आगे नहीं आना है, समाज को झोंकना नहीं है किसी परिवार को लेके। और वहां के यादव ने बहुत अच्छे से इस बात को समझा। अरे छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं नितिन नवीन, वो भी एक तरफा जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने भी उनके क्षेत्र में भी समय लगाया था, क्या समझ पाए नितिन नवीन के कामकाज को आप? जी, मैं तो माननीय नितिन नवीन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो उनकी संगठन कुशलता है, संगठन को लेके जो काम करने की कार्य पद्धति है, वो तो पूरे देश के सारे कार्यकर्ताओं को उनसे सीखनी चाहिए और अपने विधानसभा में सारे विधायकों को हमको उनके पैटर्न में काम करना चाहिए।